एक सच आपका हमको पता चला है और अब एक सच हम आपको बताएंगे। तुम नागिन? एक इच्छाधारी नागिन। रुक जाओ आनंद, ऐसा करने की सोचना भी मत। तुम शायद भूल रहे हो, मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। तुम्हें जो ये शक्तियां वरदान में मिली है वो मेरी वजह से मिली है। अरे तुम तो मेरे एहसानों के बोझ तले इतना दब चुके हो कि तुम्हें मेरे चरण धोकर पीने चाहिए। क्या बकवास कर रही हो? सच कह रही हूँ। 21 साल पहले तुम्हें एक लड़की मिली थी जिसने तुम्हें नागमणि के बारे में बताया और तुम्हारे साथी लालची कुत्तों की तरह जीप निकाल कर उस पहाड़ी वाले पुराने शिव मंदिर तक पहुंच गए। याद आया? उस मंदिर में एक चमत्कारी नागमणि है, मगर उस मणि की रक्षा एक इच्छाधारी नागिन करती है। अगर आप सब उसको मार दोगे तो वो मणि आपकी हो जाएगी। और तुम थी? हाँ, मैं ही थी। उस रात उस पहाड़ी वाले मंदिर में जो भी हुआ वो सब मुझे पता है। कैसे तुमने उस इच्छाधारी नाग। चिल्लाओ मत। गुस्सा करने और चिल्लाने की जरूरत नहीं है आनंद ठाकुर, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस रात तुमने वहां क्या क्या किया। अगर मुझे किसी बात से फर्क पड़ता है तो वो है मेरा राज। अगर तुम मेरे राज से मिलवाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें उस नागिन का नाम बताऊंगी जो तुम्हारे परिवार पर कुंडली मारकर बैठी है, जिसने तुम्हारे दोस्तों को मारा, जिसने तुमसे तुम्हारा इकलौता बेटा छीन लिया। अब बताओ, सौदा मंजूर है? मंजूर है। कौन है वो? सबकी चहेती नंदिनी। नंदिनी? हो ही नहीं सकती। नंदिनी को परखने के लिए तो हमने कितनी बार जाल बिछाया। अगर वो नागिन होती तो कब की फंस चुकी होती। और तो और अगर वो नागिन होती तो कम से कम पंचशील बाबा से तो नहीं बच पाती। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे झूठ बोल देने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा आनंद ठाकुर। फिर भी अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं करना तो मत करो, लेकिन सच यही है कि तुम्हारे परिवार में जहर घोलने वाली वो नंदिनी ही है। पर वो ऐसा क्यों करेगी? अब उसके प्रेमी को मार डालोगे तो ऐसे ही थोड़ी ना जाने देगी। बदला तो लेगी ना वो। अपने मरे हुए नाग का बदला लेने फिर से लौट आई है वो नागिन। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो ना सही, अपनी आंखों पर तो भरोसा है ना। जादुई आईना है ये, और तुम्हें ये जो दिखाए उसे देखते ही तुम्हारी अक्ल और तुम्हारी आंखें दोनों ही खुल जाएंगी।
तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता मनोहर। अब तो तेरी मौत भी तुझे यहां ले आई है। ध्यान से देखो कैसे नंदिनी इच्छाधारी नागिन बनकर तुम्हारे दोस्त मनोहर को मार रही है। ठीक इसी तरह उसने विकास, अब्दुल, रोहित और मोहिनी को भी एक एक करके मार डाला। इन लोगों को मारकर वो अपने मरे हुए नाग का आधा बदला तो ले चुकी है। अब बचा है सिर्फ एक इंसान जिसे वो उसके घर में रहकर मारेगी, और वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो, आनंद ठाकुर। नंदिनी, क्या किया तूने? मेरी नाक के नीचे रहकर मुझे धोखा। लेकिन शायद तुम एक बात भूल गई हो, ये खेल मेरा है, इसमें खिलाड़ी भी मेरे हैं और चाल भी सिर्फ मैं ही चलूंगा। जिस तरह तेरे यार को निगल कर थूक कर फेंक दिया ना, तेरा भी वही हाल करूंगा। तू मुझसे इस जन्म में तो नहीं जीत पाएगी, किसी भी कीमत पर नहीं जीत पाएगी। तुझे पता नहीं है कि तेरा सामना किससे हुआ है। आनंद ठाकुर नाम है मेरा, आनंद ठाकुर। अरे आप आ गए? हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। अच्छा हम अभी खाना लगाते हैं। तुम अभी तक सोए नहीं? आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो सुबह कर लेंगे। हमको अभी बात करनी है, इसी वक्त। हाँ बोलो। उस गुफा में ऐसा क्या छुपा है जो आप आधी रात वहां गए थे? क्या बोल रहा है तू? हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। रात बहुत हो गई, जाके सो जाओ। वैसे भी सुबह से बहुत कुछ हो चुका। बहुत कुछ तो हो गया है पापा, और आप बात पलटने की कोशिश मत कीजिए। हम जानते हैं आप अभी उसी गुफा से आ रहे हैं। अरे क्या गुफा गुफा लगा रखा है? हम बोल रहे हैं ना, हमें नहीं पता किस गुफा की बात कर रहे हो तुम। झूठ बोल रहे हैं बाबा आप। तुमने आज तक अपने बाबा से इस तरह से बात नहीं की है? हाँ, क्योंकि इससे पहले आपने हमसे कभी कुछ छुपाया भी नहीं है। अरे ये क्या हो रहा है बाप बेटे के बीच में? हाँ इनसे पूछिए। और हाँ बाबा, आप ये जो गुफा का राज हमसे छुपा रहे हैं ना, ये गुफा का राज तो हम जानकर ही रहेंगे। क्या पता इससे हमरी कोई कड़ी जुड़ी हो। और हमरी ही क्यों, विकास जी, मनोहर जी और अब्दुल जी की भी, और सबसे ज्यादा उस नागिन की जिसने इन तीनों को मारा है। अरे तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? होश में तो हो? आज तो हम सबसे ज्यादा होश में आए हैं, इसलिए हमको बोल लेने दीजिए। और माँ बाबा, हमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच आप दोनों से छुपाया है। आप हमारे माँ बाप हैं, इसलिए हम अपना अस्तित्व आप दोनों से नहीं छुपा सकते। हम जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है, हमारा एक और रूप है। हम आपको वो रूप दिखाते हैं। आप दोनों घबराइएगा मत।
तुम कहा ये हाँ, यही सच है। हम एक इच्छाधारी नाग है और हम जानते हैं कि आप दोनों हमारा ये रूप देखकर बहुत परेशान हुए होंगे, पर हम आप दोनों से और नहीं छुपा सकते थे। माँ, आप हमें ऐसे मत देखिए। ये रूप तो महादेव का वरदान है जो किसी खास काम की पूर्ति के लिए हुआ है। ये सब कब, कैसे? जब हमने पहली बार उस मंदिर में कदम रखा, उसके बाद एक एक करके हमें सबका चेहरा दिखा। सबसे पहले मनोहर जी, फिर विकास जी, और आज हवन कुंड की अग्नि में अब्दुल जी। और इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, कुछ सोच पाते, कुछ समझ पाते, उस नागिन ने इन तीनों को मार डाला। लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे। इस पूरे सच का पता लगा के ही रहेंगे, जिसके लिए हमें इस गुफा के राज के बारे में जानना जरूरी है। आप समझ रहे हैं ना बाबा, हम क्यों उस गुफा के बारे में जानना चाहते हैं? इसलिए बाबा, आप हमें सब कुछ सच सच बताइए। बताइए ना बाबा। आप अभी भी कुछ नहीं बोलेंगे बाबा? सब कुछ पता चलने के बावजूद भी? कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बताएंगे तब भी हम पता कर लेंगे। हे भोलेनाथ, ये कैसे धर्म संकट में डाल दिए हो तुम। राज, राज, राज। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें पता है नंदिनी, हम तुम्हें देख रहे हैं ना, तो हमको लग रहा है हम अपनी नंदिनी को नहीं बल्कि एक कातिल को देख रहे हैं। चली जाओ यहां से। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। जिन हाथों में हमारे नाम की मेहंदी रची होनी चाहिए थी, वो हाथ खून से रंगे हुए हैं। और तुम कह रहे हो तुम गलत नहीं हो? तुम गलत हो। नहीं राज, मैं गलत नहीं हूं, बस हालात गलत है। लेकिन आज मैं तुमसे सब कुछ सच सच कहना चाहती हूँ। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ, शिवानी, जिसकी शादी उसके नागार्जुन से होने वाली थी। लेकिन शादी से पहले 5 लोगों ने मेरे नागार्जुन को मार डाला और उसकी नागमणि ले गए। उसमें से 3 कातिलों का नाम हम दोनों जानते हैं, लेकिन अभी भी बाकी के 2 कातिलों के नाम पता करने हैं। लेकिन एक और बात जो तुम्हें नहीं पता है, मेरे नागार्जुन तुम ही हो राज। मेरे नागार्जुन का पुनर्जन्म तुम्हारे रूप में हुआ है। और अब बस हम दोनों को मिलके उन बाकी के 2 कातिलों का नाम पता करना है और उनसे पूछना है कि वो नागमणि कहाँ है, और उस नागमणि को लेकर नागलोक पहुंचना है। ये हमें क्या हो रहा है?
हमारी हालत बिगड़ रही है नंदिनी। राज 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 नहीं राज। क्या हुआ नंदिनी? मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि मैंने राज को सब कुछ सच सच बता दिया है और उसे हमेशा के लिए खो दिया। प्रिया, मुझे मेरा नागार्जुन बहुत मुश्किल से मिला है। मैं उसे अब खोना नहीं चाहती। तुम डरो मत शिवानी, सब कुछ ठीक होगा। और गुरुदेव ने भी कहा है ना कि वो बहुत जल्द कुछ करेंगे ताकि राज को उसकी याददाश्त वापस आ जाए। नंदिनी नंदिनी नंदिनी, तू तो सचमुच आस्तीन की सांप निकली। आनंद, आज से तुम एक इच्छाधारी नाग हो। तुम अपनी शक्तियों का पूर्ण रूप से इस्तेमाल कल से कर पाओगे। कोई बात नहीं, जी ले अपनी जिंदगी आज रात 12 बजे तक, क्योंकि उसके बाद मेरे अंदर जो शक्ति आने वाली है, मैं तुझे ऐसी मौत देने वाला हूं कि तेरी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। आनंद, आनंद, तुम्हारे हाथ पे सांप की खाल। अचंबा हो रहा है? तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद अपनी ये तरह चूत चपड़ बहुत संभाल के किया करना, क्योंकि आज रात 12 बजे के बाद तुम्हारा पति अमर होने वाला है। तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, माँ, हमको पता है तुम हमारा सच जानकर बहुत परेशान हो। परेशान नहीं बचुआ, हम डर गए कि अगर तुझे कुछ हो गया तो हम तो जीते जी मर जाए। अरे माँ, तुम्हारा आशीर्वाद है हमारे साथ, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कहा इसी सच के कारण तुमने नंदिनी से शादी के लिए ना कर दिया। ये शादी हमारी वजह से नहीं माँ, नंदिनी की चुप्पी की वजह से टूटी है, और ये बात हम आपको नहीं बता सकते हैं। माँ, अब जो हो गया उसे भूल जाओ और हमको जल्दी से बताओ कहाँ बनाए हो हमारे लिए। अरे हमको बहुत जोर की भूख लगी है। तुम्हारा मनपसंद पूरी आलू बनाए हम अभी थाली लगाते हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ, हम आ रहे हैं। ठीक है। कौन थे वो बचे हुए 2 लोग जिन्होंने उस नाग को मारा था, और उस गुफा का राज हमें जल्द से जल्द जानना होगा। उस नागिन का अब्दुल को मारना तो समझ में आता है, लेकिन राज का इस तरह से शादी तोड़ना, ये कदम उठाने के पीछे आखिर उसका मकसद क्या हो सकता है? बोलो, क्या काम है? काम कुछ खास है।
जो तुम्हें आज ही करना होगा। साफ साफ बोलो क्या करना है। मार दो नंदिनी को। उसका जिंदा रहना हमारे लिए सही नहीं है। वैसे भी अब तो तुम भी एक इच्छाधारी नाग हो। तुम्हारे लिए काम करना मुश्किल ही होगा। मारूंगा तो जरूर, मगर आज नहीं, कल। लो कर लो बात। वो जीजा जी, वो जीजा जी, वो जो आपने पार्सल दिया था ना, उसको हम एकदम बढ़िया से ठिकाने लगा के आए हैं जैसे आप चाहते थे। अच्छा किया मयंक जो तुमने अब्दुल की लाश को ठिकाने लगा दिया। अरे इतने चौड़े में ये अब्दुल की लाश की बात कर रहे हैं, वो भी रागिनी के सामने। आखिर मामला का है। बस एक बार ये आनंद ठाकुर नंदिनी को मार दे, फिर उसके बाद मैं इस आनंद का भी काम तमाम करके अपने नागा अर्जुन और नागमणि को लेकर हमेशा हमेशा के लिए नागलोक चली जाऊंगी।